नहीं जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि भगवान हनुमान जो थे बाल ब्रह्मचार्य थे, तो उन्होंने शादी कैसे करेंगे, ना उनका बाल बच्चा था, लेकिन फिर भी एक तो मकरध्वज बाल बच्चा थे। जबकि वहाँ से लंका जला करके आ रहे थे तो उनको पसीना का बूंद जो है टपक चुका समुद्र में और उसको मछली निगल गई, उससे मकरध्वज पैदा हुआ। वो मकरध्वज जो है अहिरावण रखे हुए था पाताल में द्वारपाल बना करके, मेन द्वारपाल बना करके। जब भगवान राम का अपहरण कर लिया था अहिरावण, भगवान राम और लक्ष्मण का, तो हनुमान जी पाताल गए थे। तब वहाँ पर अहिरावण को देखे और साथ साथ मकरध्वज को देखे। अहिरावण को तो मारे और भगवान राम लक्ष्मण को आज़ाद किए, लेकिन मकरध्वज से इनको दर्शन हुआ तो मकरध्वज ही सारा कहानी बताया कि मैं आपका पुत्र हूँ। हनुमान जी तो जानते नहीं थे कि हमारा कोई पुत्र नहीं है, मैं तो बाल ब्रह्मचार्य हूँ, लेकिन उनका एक पुत्र मकरध्वज था। आगे कहानी वृत्तांत सुनाते हैं आपको कि हनुमान जी का विवाह हुआ था। बाल ब्रह्मचारी तो थे, हमेशा बाल ब्रह्मचारी रहे ही, ये कोई नहीं कह सकते कि हाँ वो बाल ब्रह्मचारी नहीं है, नहीं थे, नहीं रहे, लेकिन नहीं बाल ब्रह्मचारी रहे। लेकिन उनको विवाह हुआ था, उनको कैसे विवाह हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये हम लोग जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश में एक तो खम्मम जिला है, जहाँ पर एक मंदिर ही बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में खम्मम जिला में वहाँ पर एक तो मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत विशाल, जो कि हनुमान जी का है। और उनका पत्नी सूर्यचला थी, नाम उसका सूर्यचला थी, पत्नी का नाम। उस सूर्यचला का और हनुमान जी का दोनों का मंदिर बना हुआ है। वहाँ जो भी नारी स्त्री या पुरुष जोड़ा लोग पति पत्नी अगर जाते हैं भगवान से दर्शन करके, वहाँ पर हनुमान जी से और उनका पत्नी सूर्यचला से जो दर्शन कर करके वहाँ से आते हैं, वह बहुत सुखी जीवन जीते हैं जीवन भर। लेकिन अगर वही हनुमान जी और सूर्यचला के दर्शन करने के बाद जब घर पर आकर के और दोनों जो मियाँ बीवी में झगड़ा अगर कर दें तो समझिए कि उनका जीवन अमंगल हो जाता है, वो सुख नहीं रह पाएंगे। इसीलिए उनको दर्शन करने के बाद नियम है, विधि विधान है कि आपको पति पत्नी में अच्छे संपर्क, अच्छे प्रेम रखना है, ये वहाँ का नियम है। तो वहाँ पर विद्वान है मंदिर जो कि साक्षात हम लोग के आज प्रकट कराता है कि हनुमान जी के विवाह हुआ था। नहीं अगर होता तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश में कैसे हनुमान जी और सूर्यचला का मंदिर बनता, नहीं बनता। आगे सुनाते हैं आपकी कहानी कि ऐसी बात नहीं है कि जब हनुमान जी विवाह किए थे तभी भी बता रहे थे कि वो ब्रह्मचार्य रहे। वह तो हमेशा प्रभु का ध्यान में ही रहते हैं, हमेशा हनुमान जी तपस्या किए हुए रहते हैं, हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। उसी तरह से सूर्यचला जी भी थी जो कि हम तपस्या में हमेशा ध्यान मग्न रहती थी। तो भगवान राम के साथ साथ हनुमान जी का नाम जुड़ा, इसीलिए जुड़ा कि हनुमान जी एक परम भक्त थे राम का। परम भक्त ऐसा थे कि आज तक के हनुमान जी के समान श्री राम का परम भक्त कोई नहीं हुए, जो कि शंकर का अवतार माने जाते हैं, भोलेनाथ के अवतार माने जाते हैं। अगले बार हमने बताए थे कि भोलेनाथ के अवतार माने जाते हैं कौन, हनुमान जी। और ब्रह्मा का अवतार जामवत जी थे, जो कि अगले बार बताए थे, जो कि राम की सेवा में, राम के आने के पहले उन लोग यहाँ पर पृथ्वी पर आ चुके थे। तो राम कहते हैं और हम लोग भी कहते हैं, साथ साथ हम लोग भी हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे और राम का पुजारी थे। तुम राम के पुजारी, 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 तुम राम के पुजारी। हो बाल ब्रह्मचारी, हो बाल ब्रह्मचारी, तुम राम
राम के पुजारी, तुम राम के पुजारी। राम के पुजारी, तुम राम के पुजारी। तुम हो ब्रह्मचारी, तुम हो ब्रह्मचारी। तुम राम के पुजारी, तुम राम के पुजारी। विनती सुनो हमारी, विनती सुनो हमारी। ओ बजरंग गदाधारी, ओ बजरंग गदाधारी। ओ हमारी, ओ बजरंग गदाधारी। कि हनुमान जी जो है और उनके माता अंजनी जो थी, दोनों ने हनुमान जी को सलाह दी कि जाकर सूर्य से ज्ञान लीजिए। सूर्य भगवान जो है एक गुरु भी हैं और सूर्य देव ईश्वर के समान भी हैं। सूर्य की आराधना हम लोग करते भी हैं, छठ पूजा करते हैं, तो देखिए साक्षात अनुभव होता है और साक्षात सूर्य भगवान हर जगह दर्शन देते हैं और हम लोग उनका प्रकाश का, प्रकाशमान का अनुभव करते हैं। तो सूर्य भगवान से ज्ञान लेने के लिए हनुमान जी चले। तो जब सूर्य के नजदीक पहुंचे तो सूर्य भगवान ज्ञान देने से नकार रहे थे। जागिए माता एवं बहनों, जागिए जागिए, इसको समझिए कि क्या है जी। सूर्य भगवान से जब ज्ञान लेने के लिए हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने निवेदन किए सूर्य से कि हे गुरु, हम आपको गुरु मानते हैं। हे भगवान, हमने आपको गुरु मानते हैं, आप हमें ज्ञान दीजिए। हमारा माता पिता ने आपका समझ भेजा है, आप हमें शिष्य मानिए और हमको गुरु, आप गुरु बनिए, मैं शिष्य रहूंगा। शिष्य समझ करके आप हमें उत्तम से उत्तम ज्ञान दीजिए। तब सूर्य भगवान कह रहे थे कि मैं तो हमेशा चलते रहता हूँ, मैं चलते अवस्था में कैसे तुमको ज्ञान दे सकता हूँ। ज्ञान देने के लिए बैठने का जगह चाहिए, आमने सामने होना चाहिए, लेकिन तुम तो, मैं तो हमेशा चलते रहता हूँ और तुम हमारे साथ कैसे चलोगे, कैसे तुम ज्ञान हमसे ले सकते हो। तो दुविधा में पड़ गए हनुमान जी, क्या क्या करें। लेकिन हनुमान जी कहीं कि नहीं, जब गुरु ज्ञान लेना है तो चाहे जे हो, उसके लिए आपके पीछे पीछे, आपके आगे आगे, पीछे पीछे नहीं, आगे आगे, मुझे उल्टा होकर भी अगर चलना पड़े तो मैं आपसे ज्ञान लूंगा। हनुमान जी भगवान सूर्य से निवेदन करते हैं कि गुरु बिन कहाँ, गुरु बिन ज्ञान कहाँ है पूरा, गुरु बिन ज्ञान कहाँ है पूरा। जैसे सूरज बिन चांद की चमक अधूरा, गुरु बिन ज्ञान कहाँ है पूरा। उल्टा चलूंगा, उल्टा उल्टा चलूंगा, गुरुदेव उल्टा उल्टा चलूंगा।
उल्टा उल्टा चलूंगा गुरुदेव, उल्टा उल्टा चलूंगा। जब तक ज्ञान पूरा नहीं होता, जब तक ज्ञान पूरा नहीं होता, तब तक लौट न जाऊंगा, तब तक लौट न जाऊंगा। निवेदन कर रहे हैं हनुमान जी कि हे गुरु, बिना गुरु का ज्ञान लिए हुए हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता, इसीलिए मैं आपके आगे आगे मैं उल्टा चलूंगा ताकि आपके आमने सामने रह करके मैं ज्ञान लूं। हनुमान जी उड़ते थे भी, भगवान राम की कृपा से उड़ते थे, दौड़ते थे, आकाश मार्ग पर चलते थे, तो उन्होंने उल्टा चलना शुरू कर दिए। हनुमान जी पीछे की ओर चलना शुरू कर दिए और उनका रथ जो है सूर्य भगवान के सीधा चल रहा था, तो उसको सीधी उल्टा का रूप। जागिए बहन जी, जागिए जागिए, क्षणिक मात्र के लिए आए, 2 घंटा के लिए यहाँ पर जागिए। रात भर सोते हैं, उसके बाद भी जाग सो रहे हैं, तो जागिए। हनुमान जी ने उल्टा चल करके ज्ञान लेने का उनको सूर्य भगवान के सामने उनको गुरु मान करके रख लिए और गुरु को आदेश दिए कि आप हमें ज्ञान दीजिए, चाहे उल्टा चल करके। आप लोग सीधे भी बैठे हुए हैं, सीधे भी सब चीज है, पंखा भी चल रहा है, फिर भी झुक रहे हैं, ज्ञान कहाँ चल गया राम जाने। तो इसलिए जब तक वो 9 तरह के ज्ञान था, तो 9 ज्ञान लेने के लिए हनुमान जी वहां पर उल्टा चल रहे थे, आकाश मार्ग में उड़ रहे थे। हम लोग यहाँ हैं सीधा बैठे हुए, फिर भी झुक रहे हैं। तो इसलिए ज्ञान लीजिए। आगे क्या होता है कि भगवान सूर्य हनुमान जी को ज्ञान देने लगे। ज्ञान देते देते 5 तरह का ज्ञान सिखा दिए। हनुमान जी उल्टा चल रहे हैं, सूर्य भगवान ज्ञान दे रहे हैं। 5 तरह के ज्ञान विद्याएं होती है, 5 तरह के विद्या दे दिए, लेकिन विद्याएं 9 तरह की होती है। जो 5 तरह की विद्या जो है अविवाहित पुरुष भी सीख सकता है, चाहे अविवाहित पुरुष हो या स्त्री हो। लेकिन 4 तरह के जो विद्या है वो विवाहित पुरुष ही सीख सकता है या विवाहित स्त्री ही वो 4 तरह के विद्या पा सकता है, न तो ऐसे नहीं दिया जा सकता है। अब उस अवस्था में सूर्य भगवान धर्म संकट में पड़ गए कि अब हनुमान जी बाल ब्रह्मचार्य हैं, तो इनको 9वां ज्ञान कैसे दिया जा सकता है। हमने तो 5 ज्ञान इनको दे दिए, 5 विद्याएं सिखा दी, लेकिन अब बाल ब्रह्मचार्य होने के कारण 4 विद्याएं इनको नहीं दिया जा सकता है। लेकिन हनुमान जी बार बार कह रहे थे कि गुरुदेव हमको 9वां विद्या सिखाया जाए। अब इसमें धर्म संकट में आ गए। इधर हनुमान जी भी चिंतित करे लगे कि अब क्या होगा, मैं तो विवाह कर नहीं सकता, मैं तो राम की सेवा के लिए आया हूँ, राम राम जपता हूँ, राम में भक्ति है, मैं तो विवाह कर नहीं सकता। लेकिन अब क्या करते, गुरुदेव क्या करते। उस समय गुरुदेव परेशान होने लगे कि अब कौन सा उपाय किया जाए जिससे इनका हनुमान जी को 9 तरह का ज्ञान दिया जाए। तो हनुमान जी संकट में पड़ गए। तो हनुमान जी को कहते हैं कि धर्म संकट में पड़ा हनुमाना, धर्म संकट में पड़ा हनुमाना। माँ को लियो पुकार, माँ को लियो पुकार, माँ को लियो पुकार। माँ की ममता बोल रही थी,
माँ की ममता बोल रही थी, करो गुरु का तुम ध्यान, करो गुरु का तुम ध्यान। जब हनुमान जी इस तरह से निवेदन कर रहे थे, चिंतित पड़ गए, तो हनुमान जी निवेदन करने लगे भगवान से। तो उस समय उनको माँ को पुकारना शुरू कर दिए हनुमान जी कि अब क्या करें माँ, मुझे तो ज्ञान देने के लिए भेजी हो, लेकिन 5 ही विद्याएं मैं ले पाया हूँ और बाकी 4 विद्याएं तो बिना विवाहित की विवाह किए हुए मैं ले नहीं सकता हूँ, इसीलिए कोई उपाय बताओ। तब माँ उनको साक्षात दर्शन देती है वहाँ अंजनी और बताती है कि तुम गुरु का ही ध्यान करो, जौन गुरु से तुम ज्ञान ले रहे हो उन्हीं गुरु का तुम ध्यान करो। गुरु ही मार्ग को प्राप्त करेंगे, नष्ट करेंगे, मार्ग बताएंगे आपको, कोई उपाय करेंगे। इसीलिए ज्ञान उसी को कहा जाता है और ज्ञान लिया जाता है। जब गुरु पर छोड़िएगा तो गुरु कोई ना कोई निवारण कर ही देते हैं। गुरु का इतना भार रहता है कि अपने शिष्य को अपना प्राण दे करके भी अपना शिष्य को रक्षा करते हैं। जिस तरह से आप लोग सुने होंगे कि काकभूषुंडी जी संकट में पड़ गए, भगवान भोलेनाथ श्राप दिए, लेकिन उनका जो गुरु थे भगवान भोलेनाथ को आराधना शुरू कर दिए। नवामि रूपम समीसानम, आराधना करना शुरू कर दिए कि हमारे शिष्य को एक श्राप मत दीजिए और इसको मुक्त कर दीजिए। कोई भी गुरु का यही कर्तव्य रहता है कि जब गुरु के शरण में जाइएगा तो गुरु आपके लिए कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। आपके लिए जो संकट है वो संकट का निवारण गुरु के माध्यम के द्वारा तुरंत हो जाता है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप हर समय गुरु के शरण में रहिएगा तो आपका अगर कोई गलत भी कर रहा आपके साथ तो गलत खत्म हो जाएगा और आप कोई झगड़ा भी नहीं हो पाएगा और आप सही सलामत गुरु के शरण में रहते हुए आपको उस संकट का निवारण हो जाएगा। इसीलिए माता बोली कि गुरु का ध्यान करो, तो हनुमान जी तुरंत गुरु का ध्यान करना शुरू कर दिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय सूर्य भगवान, जय गुरुदेव, सूर्य का आवाहन करना शुरू कर दिए। तब सूर्य भगवान तो वहां धर्म संकट में पड़े हुए थे वो भी, तब वही कहीं के एक उपाय है। वो उपाय क्या था कि उनको विवाह कैसे किया जाए। तब सूर्य भगवान का एक बच्ची थी जिसका नाम सूर्यचला थी। तो वो सूर्यचला तपस्या में लीन रहती थी, वह भी शादी विवाह से परे थी, वह भी बाल ब्रह्मचारिणी थी, बाल ब्रह्मचारिणी, वो भी विवाह नहीं की थी और हमेशा तपस्या में भगवान के लीन रहती थी। तब सूर्य भगवान को ध्यान आया कि इधर बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी भी हैं और उधर हमारा पुत्री जो सूर्यचला है, जो कि भी है बाल ब्रह्मचारी ही तपस्या में लीन है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि दोनों को विवाह कर दिया जाए और विवाह के उपरांत भी दोनों बाल ब्रह्मचारी रह सकती है। दोनों तपस्या में वो भी लीन रहेगी, ऐने हनुमान जी भी तो बाल ब्रह्मचारी भगवान की सेवा, राम के सेवा में रहेंगे। तो सूर्य भगवान ने यह दिमाग लगाया और तुरंत अपना पुत्री सूर्यचला को वहां से बुलाए, निवेदन किए, समझाए उसको कि इस तरह की समस्या है, इस समस्या के हल कैसे होगा, इससे दोनों का कल्याण होगा, तुमको भी 5-9 विद्याओं का ज्ञान मिल जाएगा और साथ साथ हनुमान जी को भी, और दोनों बाल ब्रह्मचारी भी रहेगी और दोनों विवाहित भी रहेगी। इसीलिए सूर्यचला को बुलाई और हनुमान जी को दोनों को वहां पर शादी कर दी, विवाह कर दी गई। उसके उपरांत सूर्यचला और हनुमान जी साथ साथ ज्ञान लिए, 9 ज्ञान प्राप्त किए और उस 9 विद्याएं प्राप्त की। जागिए जागिए, सोइए नहीं, पैर समेट करके बैठिए, पैर मोड़ करके बैठिए, पैर मोड़ करके बैठिए। जब ढंग से सो रहे हैं तब वहां पर दोनों का विवाह करने के उपरांत दोनों को 9 विद्या के ज्ञान भगवान सूर्य ने दे दी। और उसके बाद जब ज्ञान ले लिए तो अपने अपने मार्ग को हनुमान जी पृथ्वी पर लौट आए और सूर्यचला जो थी वह आकाश मार्ग में ही तपस्या में लीन हो गई। तो इसीलिए वो हनुमान जी और
सुरचला का विवाह दोनों का हुआ और दोनों का ज्ञान भी वरदान हुआ और दोनों बाल ब्रह्मचार्य भी रहे। हाँ, तो इसमें हम लोग जान गए ना कि हनुमान जी को विवाह भी हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश में एक मंदिर भी है। तो हनुमान जी के विवाह भी हुआ और ज्ञान भी लिए और बाल ब्रह्मचार्य भी रहे। तो बता सकते हैं कि हनुमान जी के पत्नी का क्या नाम था? बताइए आप। कौन को बताइए, कोई बता सकते हैं? हाँ, सुरचला था, जो कि हनुमान जी के भी विवाह हुआ था, जिसका कि प्रमाण है। एक पुत्र भी कौन था? पुत्र का नाम क्या था बताइए? हनुमान भगवान का पुजारी है, भगवान राम का पुजारी है, उनको क्या कहना। इसीलिए भगवान का, हनुमान जी का हमेशा ध्यान कीजिए तो हनुमान जी सबसे मिला देंगे आपको। हनुमान जी गुरु का भूमिका निभाते हैं। बिना हनुमान जी के भजन के आपका राम का दर्शन नहीं होगा। बिना भोलेनाथ के भजन के आपको राम का दर्शन नहीं होगा। राम के दर्शन सबसे पीछे में होगा। पहले दर्शन आपको हनुमान जी से करना होगा, भोलेनाथ को करना होगा, उसके बाद राम जी से दर्शन होगा। यहाँ राम जी से आज दर्शन डायरेक्ट ना के कर लेते हैं सत्संग में, लेकिन सत्संग में हो जाते हैं। तो सत्संग में यहाँ सब मौजूद रहते हैं। हनुमान जी भी रहते हैं, भोलेनाथ भी रहते हैं, सूर्य भगवान भी साक्षात रहते हैं, तो सब रहते हैं। सभी देवता लोग सत्संग में आए हुए रहते हैं। तो यहाँ तो साक्षात दर्शन हो गए। इसलिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मति कीरति गति भूति भलाई, जे जहाँ जतन जहाँ जही पाई, और सो जाने सत्संग प्रभाव, लोग कहूँ वेद न अनुपाऊ। इसके समान कोई उपाय नहीं है। इसीलिए जो भी सीखा जाता है सत्संग के माध्यम से ही सीखा जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रवचन होते समय अगर